एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सब ठीक होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने आज की वीडियो में बात करते हैं संविधान के बारे में कि भारत के जो संविधान संशोधन किए गए थे जिसमें, तो उसमें कितने संशोधन किए थे और किस संशोधन में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सेशन को। तो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो पहला संशोधन है वो सन 1951 में किया गया था। जिसमें पहला संशोधन है वह सन 1951 में किया गया था, जिसमें इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। साथ ही इस संशोधन में द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों को अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा जो संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 1952 की ईस्वी में। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो दूसरा संशोधन हुआ था उसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तीसरा जो संशोधन है वो हुआ था सन 1954 ईस्वी में। जो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो तीसरा संशोधन आता है वो हुआ था 1954 ईस्वी में। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं परिशिष्ट के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोहित से समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं परिशिष्ट के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा जो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो चौथा संशोधन आता है वो हुआ था 1955 ईस्वी में। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। यानी कि जो इसमें बताया गया वो है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में अब बात आती है 5वें संशोधन के जो सन 1955 ईस्वी में हुआ था। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बात आती है 5वें संशोधन की। तो 5वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। यानी कि इसमें जो बताया गया है वो है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। यह 5वें संशोधन में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी, जो सन 1955 ईस्वी में 5वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई थी।
अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के छठा संशोधन जो सन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसमें बताया गया है कि इस संशोधन द्वारा 7वें अनुसूची के संग सूची में परिवर्तन का अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि इन संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संग सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्य की बिक्री के कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर यानी कि ब्याज लगाने का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार छठे संशोधन में सन 1956 ईस्वी में दिया गया था। बात करते हैं 7वां संशोधन कि 7वें संशोधन में क्या किया गया था। जो 7वां संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 1956 ईस्वी में। इसमें यह कहा गया है कि इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसमें यह कहा गया है कि इन संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 8वां संशोधन जो सन 1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह बताया है कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अवगल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अवगल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970वीं ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। यह संशोधन 8वां संशोधन था जो सन 1959 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन में किए गए, अब हम बात करते हैं 9वां संशोधन जो सन 1960वीं ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह 9वां संशोधन था जो सन 1960 में किया गया था। इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 10वां संशोधन जो सन 1961 में हुआ था। इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली तथा क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अब बात आती है 11वां संशोधन जो सन 1961 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह 11वां संशोधन था जो हमने अभी पढ़ा। इसमें क्या कहा गया है, यह कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को
चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां जो संशोधन था उसमें यह सन 1962 में किया गया था। तो उसमें क्या कहा गया है, इसमें इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम 13वां संशोधन। इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह 13वां संशोधन था जो यह भी सन 1962 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो नागालैंड है उसे 13वें संशोधन के द्वारा ही राज्य का दर्जा मिला, जो सन 1962 में दे दिया गया था। बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 14 संशोधन, जिससे जो सन 1963 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो बताया गया है वो है, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद के स्थापना भी की गई। यानी 14 जो संशोधन है उसमें यह कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया और साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। यह 14वें संशोधन में की गई थी जो सन 1963 में हुई थी। बात करते हैं हम भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 15वें संशोधन जो सन 1963 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई थी तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। यानी कि इसमें जो न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। यह संशोधन 15वें में किया गया था जो सन 1963 में हुआ था। अब बात करते हैं हम 16 संशोधन जो सन 1963 में हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की शपथ एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, यह भी इसमें जोड़ा गया था। जो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत यह जोड़ा गया था कि जिसमें मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा, यह भी 16 संशोधन में सन 1963 में तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं हम 18वां संशोधन जो सन 1966 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 19वें संशोधन के बारे में जो सन 1966 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। यह में यानी कि 19वां जो संशोधन किया गया था वह क्या गया था, जो चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों में चुनाव याचिकाएं सुनने का भी अधिकार दिया गया। बात करते हैं 20वें संशोधन के बारे में जो सन 1966 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिले न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो आगे के संशोधन है
21-22 से लेकर हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हमारे नई वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और यह चैनल भी शेयर करें और आगे बच्चों को वीडियो भी शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियो को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।